तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब देखिए आप आज का मुद्दा न्यूज हेड शरद जी के साथ। बहुत शुक्रिया साक्षी, बहुत शुक्रिया। और आज का हमारा मुद्दा है कॉन्फिडेंस में कांग्रेस। लेकिन पहले समझते हैं कि कॉन्फिडेंस में क्यों है इस पैकेज के जरिए। हमारे दरवाजे खुले हैं। कोई भी लोग जाना चाहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा इस देश के लिए के लड़ाई से और घबरा गए हैं, तो वो जा सकते हैं। बड़े दिनों के बाद कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस लौटा है। बड़े दिनों के बाद कांग्रेस का कोई नेता इस आत्मविश्वास से बोला है। क्या इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह एक दिन पहले दिल्ली में घटा कमलनाथ एपिसोड है? कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अफवाहों के दौर में जिस तरह से कांग्रेस ने मोर्चा संभाला, उससे कई अहम संदेश मिलते हैं। और अब न्याय यात्रा की तैयारियों की बैठक के दौरान भी भंवर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी जाने का मन बना रहे कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया है। वहीं कमलनाथ को पूरी इज्जत बख्शकर वरिष्ठ नेताओं के सम्मान को सुरक्षित रखने का भी संदेश दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम हम बना रहे हैं। सभी माननीय विधायक हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बेरर, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों से चर्चा कर कर आज राहुल जी का कार्यक्रम पूरा तय हो जाएगा। श्री कमलनाथ जी, उनके मार्गदर्शन के अंदर, उनके सहयोग से, उनके निर्देशन से ये यात्रा सफल रहेगी। इधर कमलनाथ एपिसोड के दौरान डैमेज कंट्रोल में सफल रही कांग्रेस समन्वय के साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश में है। हालांकि बीजेपी इस पूरे एपिसोड को कांग्रेस की अंदरूनी कलह ही मानती है। कांग्रेस की विडंबना ये है कि जिन लोगों से कार्रवाई की उम्मीद है वो ही सबसे पहले अनुशासन तोड़ते हैं। जब जीतू पटवारी स्वयं कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के पोस्टर पर चित्र नहीं लगाएंगे और फिर जब जयवर्धन अपने प्रदेश अध्यक्ष नहीं लगाएंगे, तो ऐसी पार्टी में अनुशासन और कार्रवाई की बात करना बेमानी है। कांग्रेस जनता और कार्यकर्ताओं के हितों से और आवश्यकताओं से बहुत दूर है, अपनी आपसी खींचतान में लगी हुई है। एक तरह से कांग्रेस ने आपदा में अवसर खोजा है और कमलनाथ एपिसोड ने एमपी कांग्रेस की कई गांठें खोल दी है। न्याय यात्रा के रूप में उसके पास एकजुटता का मैसेज देने का मौका है। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि उसका मूड बहुत जल्दी बदलता है। जाहिर है बीजेपी इसी ताक में होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है कॉन्फिडेंस में कांग्रेस। इससे पहले कि हम इस डिबेट, इस डिस्कशन की तरफ बढ़ें, पहले देख लेते हैं कि बंसल न्यूज़ के मुख्य सवाल क्या है। सवाल नंबर 1, क्या कमलनाथ एपिसोड ने कांग्रेस को एक होने का मौका दे दिया है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल की कोशिशें कामयाब हुई हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस में लगातार जारी जो टूट और फूट है उस पर अब ब्रेक लगेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और उतना ही कठिन सवाल है इसका जवाब। तो आपने देखा कि कमलनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में न जाने के मसले को लेकर जिस तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस में किसी भी नेता का बयान कांग्रेस के खिलाफ नहीं आया, यहाँ तक कि महाकौशल रीजन के छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, यहाँ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया जो ये कहे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एका नहीं है। और ये परिस्थितियां तब हैं जब देश में बड़ी बड़ी पार्टियां टूट फूट उनमें जारी है। चाहे आप बात करिए अशोक चव्हाण की, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें माना गया है कि कांग्रेस की भी गलती इसमें रही है। और जिस तरह अशोक चव्हाण जी को मनाना था शायद नहीं मनाया गया, लेकिन कमलनाथ के मामले में न कमलनाथ ने ये गलती की और न शायद कांग्रेस आला कमान ने ये गलती की। इसी पर आज हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। अवनीश बुंदेला जी हैं मेरे साथ स्टूडियो में, कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे, उनका स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सबसे पहले अवनीश जी, आज आपसे ही शुरू करते हैं। ये बताइए मुझे कि कितना कॉन्फिडेंस है इससे, कितनी ताकत बढ़ी है? ये पूरा एपिसोड बहुत चुनौतीपूर्ण था, परेशान करने वाला था, उलझन से भरा था, लेकिन किस तरह का एक विश्वास मन में लेकर आप लोग निकले हैं? सर, मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तंज कस रहा हूँ सर, लेकिन इसी चैनल पर हमने सुना था कि कमल के होंगे कमल
और नकुल, ऐसा कुछ था सर, ऐसे हेडिंग थी। मतलब ये सर, ये रूमर पूरे मीडिया में था, पूरे जगत में था। और सर हम तो ये कहेंगे, आप देखें कि जो रोकने वाले होते हैं, जो रोकने लायक होते हैं सर, और जिनसे बात करने लायक जो होते हैं, उनको आप देखें कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, अगर कहीं कोई बात थी, पहली बात तो कमलनाथ जी कभी भाजपा में नहीं जा रहे थे, उन्होंने कभी ना तो उन्होंने कहा, ना उनकी तरफ से उनके किसी प्रवक्ता, किसी नेता ने कहा, लेकिन फिर भी ये खबरें स्प्रेड हुई सर मीडिया में। और आप देखें, जब ये खबरें स्प्रेड हुई तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में मीडिया, जो देश का चौथा स्तंभ है, एक बहुत बड़ा आधार है किसी भी चीज़ के निर्णय का। तो हमको भी लगा कि कहीं ऐसा इसको डिकोड करके थे, तो राहुल जी ने तुरंत, आप देखें, कमलनाथ जी से बात की थी। कमलनाथ जी ने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये सारा मैं समझता हूँ सर जी कन्फ्यूजन था। आप देखें, सचिन पायलट जी हों, एक कमलनाथ जी, इनको आप देखें बाकायदे से रूमर उड़े और रोका गया। बाकी आप देखें और भी कई नेता हैं, जैसे सिंधिया जी भी मैं कह लूँ, अशोक चव्हाण आप बोल चुके, मिलिंद देवड़ा के, ये सारे नेता ऐसे हैं कि जिनको सब कुछ मिला। अच्छा एक बात सर जी, कमलनाथ जी कांग्रेस क्यों छोड़ेंगे? कमलनाथ जी वो नेता हैं इस देश के कि जो 28 साल की उम्र में सांसद बने, 9 बार सांसद रहे। लेकिन अवनीश जी, मिला, क्या आपको ये नहीं लगता कि किसी व्यक्ति की योग्यता पे सवाल भी खड़ा करता है ये चीज़? रिटायर भी होता है कर्मचारी या ब्यूरोक्रेट, तो रिटायरमेंट के बाद ये नहीं कहा जाता कि भाई साहब बहुत कुछ मिला, ये फूल माला पहनिए, घर बैठिए अब, ऐसा तो नहीं कहा जाता? आपको नेताओं को आपने अगर दिया है तो उनकी योग्यता के आधार पर ही दिया है, चाहे वो कमलनाथ हो, अशोक चौहान हो, देवड़ा जी हों। सर वरिष्ठ नेता जितने हैं, आप देखें, आज भी देखें, अभी भंवर जितेंद्र सिंह का बयान आपकी टीवी पर ही, आपके इसी चैनल में सुन रहा था मैं, कि कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं देश के, कांग्रेस के, मैं तो सारे राजनीतिक दलों के, क्योंकि राजनीति में भी ये होता है कि सम्मान सबका होता है, चाहे मोदी जी हो, कमलनाथ जी हो, किसी भी दल के हों, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। तो मैं सर जी यही कहूँ कि उस नाते आप देखें, कमलनाथ जी ना तो पहले उनका मन था कहीं जाने का, ना वो गए, लेकिन हाँ ये खबरें आई। लेकिन इसमें सर जी ये जरूर लगता है, कैलाश विजयवर्गीय जी का वो बयान कमलनाथ जी के बारे में कि हम उनको नहीं लेंगे, ये बताता है कि हाँ भाजपा कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस लेके बैठी थी इस बार कमलनाथ जी, लेकिन वो उनका सफल नहीं हो पाया, कहीं डरा धमका कर, कहीं पुचकार कर, कहीं किसी भी कारण से। क्योंकि आप देखें, इसके अलावा सर जी हमारे पास तो ये भी खबरें हैं कि जब ये बात चली तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बड़े टेंशन में थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास जाके बोला कि अगर कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जैसे नेता अगर भाजपा में आ जाते हैं तो मेरा फिर क्या काम है। तो अब जो भी फिर आपस में बात हुई, तो सर जी ये जब रूमर उड़ते हैं तो कुछ वहां भी धुआं उठा है भारतीय जनता पार्टी में। पंकज जी सुना आपने भी, तमाम बातें सुनी, एक क्विक रिएक्शन आपका जी। देखिए शरद जी, अभी आपके पैकेज में था कांग्रेस के लिए आपदा में अवसर है, और मुझे सर स्थिति लगती विपरीत, इनके लिए हर अवसर में आपदा आ जाती है सर। चुनाव बुरी तरीके से हारे, सरकार बनाने की बातचीत थी, ध्वस्त हो गए। जहां भी ये मर्जर करने जाते हैं शरद जी, और अधिक जर्जर हो जाते हैं। आप इनका जो घमंडिया गठबंधन है किस प्रकार तार तार हुआ है देश भर में देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति में ने इनको पंजाब तक में किसी गिनती में नहीं रखा, बाकी तो ममता जी, अखिलेश जी और बिहार की स्थिति सबके सामने है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी ने शरद जी कभी नहीं कहा, ना कोई प्रयास किया। आज जन कृपा से भारतीय जनता पार्टी को सर मध्य प्रदेश में किसी के आने जाने से सरकार के विषय पर बहुत अंतर नहीं पड़ता, पर यदि कोई भी व्यक्ति राम नाम के लिए, राम काज के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन विकास को लेकर भाजपा के मंच पर आना चाहता है, उसका आज भी स्वागत है। फिर वो कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और कमलनाथ जी आएंगे नहीं आएंगे इसकी खंडन पुष्टि किसने करी? सज्जन सिंह वर्मा जी ने करी। दीपक सक्सेना जी कमलनाथ जी के खास व्यक्ति, उन्होंने कहा कि उनका बहुत अपमान हो रहा है। तो भाजपा ने तो नहीं कहा सर कि कमलनाथ जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ना भाजपा ने कोई बयान जारी किया कि साहब कोई प्रयास हो रहे हैं। तो इसका उत्तर कमलनाथ जी को देना पड़ेगा, और कमलनाथ जी का अपमान खाली यही नहीं रुका है सर, अभी निरंतर जारी है। आलोक शर्मा कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है सर, ओपनली उन्होंने शरद जी कहा, वो बयान आपके सामने भी है कि कमलनाथ जी की बीजेपी से अंदर खाने सेटिंग है, और आज तक आलोक शर्मा जी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। तो वो कमलनाथ जी जिनको इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र कहा जा रहा है, उनकी राजनीतिक क्षमता कांग्रेस ने ऐसी कर दी है कि एक नया राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता है कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं, और कमलनाथ जी कुछ नहीं कर पाते। कमलनाथ जी जितेंद्र पटवारी के बनने के बाद से जितेंद्र पटवारी जी का पहला बयान आता है कि कमलनाथ जी और मैं अब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म, यानी कमलनाथ जी गुटबाजी करते थे। कौन गुटबाजी करता था? कार्यकर्ताओं की सुनी जाए, यानी कमलनाथ जी नहीं सुनते थे।
तो ये कांग्रेस को मिटाने के लिए शरद जी कांग्रेस ही पर्याप्त है और कांग्रेस बोल ही लीजिए अवनी पर्याप्त जी, है। आपको इससे और जवाब क्या देना आवश्यकता चाह है? रहे थे जी। सर मेरा सिर्फ इतना रिप्लाई था इस बात में सर कि हम मुद्दों पे राजनीति क्यों नहीं करते हमेशा सर। जैसे अभी हाल पंकज जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी और ये सब जी बातें हैं सर जी, अगर हमसे मुद्दों की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को इतना स्पष्ट बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला, हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये इसके लिए कई बार आप जिम्मेदार होते हैं और कई बार बीजेपी भी जिम्मेदार होती है। आपकी तरफ से कई बार मुद्दों से ज़्यादा कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ व्यक्तिपरक टिप्पणियाँ हो जाती हैं और फिर जवाब उधर से भी आते हैं। कौन कम दोषी है, कौन ज़्यादा दोषी है, इस पर खूब डिबेट हो सकती है। मनोज, सबसे अहम सवाल यही है कि इस पूरे एपिसोड से कांग्रेस ने क्या सीखा और समझा। पूरे मध्य प्रदेश से एक आवाज़ नहीं आई कि साहब ये कांग्रेस में बिल्कुल सही हो रहा है, टूट फूट है, कमलनाथ जी का सम्मान नहीं हुआ, कमलनाथ जी को देखा समझा नहीं गया। किस तरह आप देखते हैं, किस तरह की एका है कांग्रेस में? क्या वाकई एका है या ये एक परसेप्शन है? देखिए शरद जी, अभी तो जो दिखाई दे रहा है मुझे लगता है एक आध हफ्ते बाद कुछ और चीज़ें नजर आएंगी, वो कांग्रेस का मैटर होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस तो ठीक है, पर ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, ये चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि आपके यहाँ से यदि कोई जाता है, आप देखिए आज भी भारतीय जनता पार्टी में करीब 24 लोग शामिल हुए थे, तो वो कांग्रेस के छोटे थे, बड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत कुछ हासिल सिंधिया के जाने के बाद मध्य प्रदेश में नहीं कर पाई। जगत बहादुर अन्नू को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसे चेहरे जो प्रभावशाली हो तो वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कमलनाथ के जाने की जब चर्चा चली तो फिर ऐसा लग रहा था। लेकिन इस पूरे मसले में ये जरूर देखने को मिला कि जीतू पटवारी अपनी लाइन बढ़ाने में जो मुझे दिखाई देता है वो शायद सफल रहे और एकजुटता का मैसेज जिसे कहा जाना चाहिए वो शायद दिखा पाए। और कहीं से, जैसा आप भी कह रहे थे, कोई ऐसी आवाज़, लेकिन सर जी आवाज़ तो आई थी, आवाज आई थी स्वाभिमान की, सम्मान की। ये हमने नहीं कहा, ये खबरें कोई मीडिया के मार्फत नहीं आई जैसा अवनीश जी कह रहे थे। ये चली कहाँ से? ये तो छिंदवाड़ा से शुरू हुई। जो बात आज कही गई वो पहले दिन बस इतना ही तो कहना था कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का रहूंगा, बात खत्म हो जाती। आप बात नहीं किए, ना तो कांग्रेस का कोई जिम्मेदार लीडर सामने आया। हाँ, जीतू पटवारी जरूर आए थे, तो उसकी बातों, उनकी बातों में उस समय दम नहीं थी, क्योंकि जिनको जाना है वो तो अपनी बात कहे, तो उसको कहने में थोड़ा समय लग गया। पर कांग्रेस को इस पर विचार करना पड़ेगा। जी, आप कुछ इस तरह से संकेत कर रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान को संदेश देने की एक पूरी प्रोसेस के तौर पर भी देखा जा सकता है। जहां संदेश पहुंचने थे पहुंच गए, बिल्कुल, जहां जो कुछ बताना था बता दिया गया, और ये भी बता दिया गया कि हम जो चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर कांग्रेस का डीएनए है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम करेंगे तो हाथों हाथ लिए जाएंगे, सम्मान लिए जाएंगे। क्या इस तरह का कुछ इंटरप्रिटेशन है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ शरद जी कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें जो जानकारी आ रही है उसके दूसरे परिणाम भी दिखाई देंगे। लेकिन अच्छा है, आज कम से कम कॉन्फिडेंस दिखाया कि जिनको जाना है वो चले जाए, पर इतने ना चले जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपना कुनबा बड़ा करती जा रही है और चुनाव में कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती, तो मुझे लगता है रोकने की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अवनीश जी, यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर आप ये नहीं सोच सकते हर वक्त कि हर व्यक्ति चला जाए। जाने की वजह मैं नहीं कहता कि हर बार बहुत नैतिक और मजबूत होती है, लेकिन फिर भी जाने वाला कोई कारण तो लेके जा रहा है, और ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। आज जिस तरह के हालात हैं, चिंतित तो आप भी होंगे, भले ही पार्टी ना बदल रहे हो। जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में कहूँगा एक छोटा स्टेट है। हम भोपाल, जैसे आज पंकज चतुर्वेदी जी वहाँ बैठे हैं, हमें याद है कुछ साल पहले पंकज चतुर्वेदी जी हमारी पार्टी में हुआ करते थे, चाहे सिंधिया जी हों। तो सर जी, वो तो भावनाएं तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है, जब कोई व्यक्ति कहीं दूसरे दल में जाता है तो लगता है कि हाँ, हम दोनों नदी के अलग अलग दो पार्ट हो गए सर जी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये राजनीति है, इसमें ऐसा होता है। आप देखें, रूमर्स उड़ते हैं, कई बार रूमर्स के आधार पर लोग निर्णय ले लेते हैं बिना, अगर कहीं सर जी बात नहीं, कम्युनिकेशन गैप जहाँ होता है सर जी, वहाँ मुझे लगता है फिर वो बढ़ता जाता है। अगर कम्युनिकेट हो जाता है, बातचीत हो जाती है, तो कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तभी पंकज जी कह रहे थे कि हमने, आलोक शर्मा जी ने बयान दिया, हमने कार्रवाई नहीं की। मैं गलत, आलोक शर्मा जी को बकायदा नोटिस इशू हुआ। आलोक शर्मा जी ने कहा कि हाँ, जो बात है उसको अलग तरह से पेश किया गया, मैंने कहीं कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अभी भी उनको नोटिस है, उनका जवाब एक्सेप्ट नहीं हुआ। उनका बयान बहुत आरोप से भरा था, और एएनआई को उन्होंने दी है बात। सर जी, इसके अलावा जो बयान की बात है, अभी कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी, इनके वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, बहुत बड़े वकील हैं,
उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसे ऐसे अपशब्द कहे, उनको डरपोक कहा, देश के साथ बेईमानी करने वाला कहा। इसके अलावा आप देखें ये तक कहा कि उनको इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता। तो जी ये अगर हम बयानों पे चर्चा करने बैठेंगे तो 2 बयान पंकज जी बता देंगे, 2 बयान मैं बता दूंगा, क्योंकि बयान तो सर जी दोनों तरफ से आते हैं। बात है कि मुद्दों की आधारित राजनीति होना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं भैया कि इतना अच्छा मैंडेट दिया है जनता ने, आप पर विश्वास जताया, मोहन यादव जी को सरकार में बिठाया है। कम जैसे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कितना अच्छा निर्णय दिया शरद जी। आप देखें चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के संदर्भ में 2 दिन पहले आप जाएं तो इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में बड़े अच्छे निर्णय आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके सीजेआई माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है कि दल बदल के लिए भी कभी कोई निर्णय ले, क्योंकि दल बदलने शरद जी वास्तव में पंकज जी देखिए शरद जी, ये विषय विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है। और यदि ये 1-2 दिन की कमलनाथ जी के आने या आना रुक जाने या आगे भविष्य के आने जाने के विषय की बात ही नहीं है। ये विषय पिछले 10 साल का कांग्रेस का परिदृश्य है, जहां 400 से अधिक बड़े नेता, 1 दर्जन पूर्व मुख्यमंत्री वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। और जब भी कोई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ता तो यही कहा जाता है कि जिनको जाना था वो चले गए, अब कोई नहीं जाएगा। जिनको जाना था वो, तो मनोज जी ने ठीक कहा कि जाते जाते इतने चले गए, कोई बचा ही नहीं अब। तो फिर कौन सी राजनीति? ये एक ऐसा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, कितनी सीटें सर? 30 सीटें। केरल की 14-15 सीटें माइनस कर दीजिए आप, देश भर में 30 सीटों पर है। आप यदि केरल की 14-15 सीट माइनस करते हो टोटल 44 में से, तो ये स्थिति सर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की है। वोट परसेंटेज ग्रेजुअली डे बाय डे ड्रॉप हो रहा है आपका। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में भाजपा को 58% मत मिला था, हम 65% की योजना के साथ काम कर रहे हैं। हर बूथ पर हमारी योजना तैयार है। देश भर के 8.5 लाख बूथ पर क्या संदेश जाना है, भाजपा का कार्यकर्ता तैयार है। पंकज जी, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, आप लोकतंत्र के बहुत पहरेदार हैं, पक्ष भी और विपक्ष भी। ठीक है, कुछ खामियां कांग्रेस में आप देख पाते हैं या एलिगेशन आपके होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा शब्द भी हो जो कम से कम ये बताए कि आप लोग हैं तो भाई भाई ही, भले ही एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता चलती हो। नहीं शरद जी, प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा सिर्फ जन कल्याण और विकास के लिए सर। और हमारा सिर्फ कांग्रेस से विरोध उसके परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण 3 मुद्दों पर है सर। और जिस प्रकार का छल कपट गरीबों के साथ 70 साल उसको लेकर है हमारा विरोध, सिर्फ उसको लेकर। कल क्या कहा सर प्रधानमंत्री जी ने कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भाजपा ही दम के साथ बात कर सकती है कि हम विकसित भारत की बात करेंगे। किसके पास सर योजना थी? क्यों हमारे जो बॉर्डर स्टेट थे वहां तक रोड नहीं बनी? क्यों नॉर्थ ईस्ट पर पहले काम नहीं किया गया? क्यों वेस्टर्न एरिया में काम नहीं किया गया? क्यों ग्रीन एनर्जी पर काम नहीं किया गया? क्यों एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन की बात नहीं की गई? क्यों इकोनॉमिकल मोर्चे पर काम नहीं किया गया? क्यों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नहीं लाई गई? बहुत सारे शरद जी विषय हैं जिनकी, उज्ज्वला योजना की बात क्यों नहीं करी? बहन बेटियों को शौचालय की बात क्यों नहीं की गई? तो सर ये विषय तो रहेंगे ना सर, हम लोकतंत्र में है तो हम स्वस्थ आलोचना करेंगे ना साहब कि ये कांग्रेस। हाँ बोलिए बोलिए। पंकज जी का धन्यवाद देता हूं कि पंकज जी ने याद दिलाया कि हमारे 400 नेता, 1 दर्जन सीएम पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या कारण होता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आप भ्रष्टाचार के ऊपर किताब छापते हैं, फिर आप अपने मुख्यमंत्री बना देते हैं? क्या कारण होता है कि चाहे आपके राजस्थान के चाहे अजीत पवार साहब हों, छगन भुजबल हों, उनको आप भ्रष्टाचारी बताते हैं, फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं? क्या कारण होता है कि ऐसे ही आप देख लें बिहार में नीतीश कुमार को आप क्या क्या कहते हैं, फिर उनको वापस पलट? इन सवालों का बताता है कि जनता बहुत ईडी सीबीआई के डर से आप देखें, चाहे अशोक चव्हाण देख लें, आदर्श सोसाइटी घोटाला, भाजपा ने उन पर आरोप लगाया था, आज उनको राज्यसभा भेज दिया। तो सर जी इनसे मैं वही चाहता हूं कि ऐसे मामलों पर भी मैं निवेदन करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय कभी निर्णय ले कि भैया आप 4 दिन पहले तो इसको गालियां दे रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय पे मत छोड़ दीजिए सर। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं सर कि ये स्पष्ट होता है कि जो लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, अन्य दल, वो कहीं ना कहीं डर से उनको डराया जा रहा है, उनकी जान का खतरा है, उनके कामकाज, उनके घर तोड़ने की धमकी दी, उनको जेल में डालने की धमकी दी जा रही है इस कांड से। और धीरे धीरे जनता भी समझ गई है। जब इस बार कमलनाथ जी का रूमर चला, पंकज जी कुछ कह रहे हैं, पंकज जी, तो ये आए सोशल मीडिया पर कि आखिर कमलनाथ जी क्यों? शरद जी, स्वस्थ लोकतंत्र में सर भय से राजनीति नहीं होती सर, प्रेम से, स्नेह से राजनीति होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो राम काज का विरोध करेगा, तुष्टीकरण करेगा, परिवारवाद करेगा, फैलाएगा, गरीबों का विरोध करेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जो इस धारा में बहना चाहता है उसका भाजपा में स्वागत है। एक चीज मैं भी जरूर ये तो जोड़ना चाहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये एक बड़ा
मैं एक सवाल भी रखता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, मुझे लगता है मृत्यु से बड़ा भय या आशंका क्या होगी किसी के मन में। लेकिन जब उस आशंका पर विजय प्राप्त करके ब्रिटानिया हुकूमत से लड़े हैं, तो जो लोग ये कहते हैं कि वो डर गए या डरा दिए गए, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। एकदम से तो समझ में इसलिए भी नहीं आती कि जो लोग डरा दिए गए या डर गए हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास सब कुछ है, वो कानून की मदद भी ले सकते हैं। ये किसी गरीब किसान का मसला नहीं है कि जिसको तथाकथित रूप से आईटी या ईडी का डर दिखा दिया गया और कहा गया तुम्हारी 1 हेक्टेयर जमीन गई अब और तुम्हारा परिवार भूखों मरेगा। तो इन स्थितियों में अवनीश जी, आप भी बहुत अच्छे से ये चीज़ समझते हैं कि जिसके भीतर नैतिक बल है, जिसके भीतर आत्मसम्मान है, वो किसी से नहीं डरता है, वो ईश्वर से भी नहीं डरता है। कम से कम सनातन परंपरा तो ये बात कहती है। मनोज, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आगे आप कांग्रेस की स्ट्रैटेजी किस तरह की देखते हैं, किस तरह की चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि कमलनाथ एपिसोड ने उसको ताकत तो दी है, भले ही आप ये कहिए कि इससे नहीं है कि एक बड़ा परिवर्तन घट जाएगा, लेकिन मुस्कुराने की एक वजह तो मिली। कल्पना करें अगर आज हम ये बात कर रहे होते कि अब कमलनाथ जी भी गए, तब अवनीश बुंदेला जी के लिए कितना कठिन होता जवाब। हालांकि वो कह रहे होते कि अवसरवादी हैं, मौका परस्त हैं, हमने उम्मीद नहीं की थी, माफ़ कीजिएगा आपके बड़े नेता हैं, लेकिन जवाब तो कुछ इसी तरह होता। जी बिल्कुल शरद जी, और वो कहा भी जाने लगा था, लेकिन अभी तो यही कहा जाएगा, देर आए दुरुस्त आए। इसकी जरूरत भी है कांग्रेस के भीतर इस तरह की कॉन्फिडेंस दिखाने की। पर निश्चित रूप से जो नई कांग्रेस में इसलिए कह रहा हूं कि नए लोगों के हाथ में मध्य प्रदेश की कमान है, वो इसको बता पाने में सफल रहे। पर भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर, जैसा कह रहे थे पंकज जी, कि भय नहीं है। भय की बात तो कांग्रेस हमेशा करती है और कुछ जगह वो दिखाई भी देता है, लेकिन बात भय से नहीं होगी। यदि आप भय दिखाकर ये सब होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी उचित नहीं है। एक समय होता है हर चीज़ का शरद जी, और इस समय जो समय है, वक्त है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस का वक्त उतना अच्छा नहीं है, ये बात सच है। पर दोनों दलों को अपने अपने तरह से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें बीजेपी की जरूरत भी है, कांग्रेस की भी। जी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी स्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है। आप या तो परेशान हो लीजिए, अपने बाल नोचिए, दूसरों को तोहमत मढ़िए कि आपकी वजह से ये हालात है, या फिर आप डू और डाई, करो या मरो के लिए संघर्ष तैयार करिए। और आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा रही कांग्रेस को क्या ये बताने की ज़रूरत है कि करो या मरो का क्या अर्थ होता है, क्या करना है। अगर आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या आप कोई जन आंदोलन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको लड़ना है सड़क पर जनता के हितों के साथ। आप अगर दुखी होकर, परेशान होकर या बीजेपी की उपलब्धियों को देखकर या आप उस पर आरोप लगाकर किनारे नहीं बैठ सकते हैं कि ये सब बीजेपी ने इस तरह से किया है, कहीं डराया है, कहीं धमकाया है, कहीं प्रलोभन दी। आपको लड़ना होगा, इससे लड़कर आपको आगे आना होगा। जीवन में आप जब भी पीछे छूटते हैं तो आप दोष देंगे, फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस इसको सबसे बेहतर समझती है, हम उसको ये बताने के अधिकारी नहीं है। बहुत शुक्रिया अवनीश जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, रेत पर रात, स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव के साथ। नमस्कार।